हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग शिलापतिकरम बाय इलांगो अडिगल के थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। शिलापतिकरम के ऊपर एक समरी वाली वीडियो पहले से अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आप जाके पहले समरी को अच्छे से समझें, देन आपको थीम्स की अच्छी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, ऊपर कार्ड्स में शिलापतिकरम समरी की वीडियो की लिंक आ रही होगी। तो शिलापतिकरम का मीनिंग क्या होता है? शिलापतिकरम का मीनिंग होता है एक ज्यूअल एंकलेट। एंकलेट मीन्स पायल। जब शिलापतिकरम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका टाइटल भी दिया गया था द टेल ऑफ एन एंकलेट। एंकलेट के कारण ही सब कुछ जो सच्चाई थी वो रिवील होती है। ओके, शिलापतिकरम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पुहार कांडम, मदुरई कांडम और वंशी कांडम। ओके, शिलापतिकरम में टोटल 5730 लाइन्स है। इतना तक हो गई कुछ फैक्चुअल बातें। अब हम लोग इलांगो अडिगल जो कि पोएट है, इस पोम को लिखा है उन्होंने, उनके बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं इलांगो अडिगल को। तो इलांगो अडिगल थे कौन? इलांगो अडिगल एक चेरा प्रिंस थे जिनके बारे में एक प्रिडिक्शन हुई थी कि इलांगो अडिगल ही नेक्स्ट चेरा किंग बनेंगे, लेकिन उनके भाई को किंग बनना था। तो इसलिए इलांगो अडिगल क्या करते हैं, वो संन्यास ले लेते हैं, वो जैन मोंक बन जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो शिलापतिकरम की स्टोरी लिखा है उन्होंने एक पोएम के थ्रू, वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब है हमारा शिलापतिकरम थीम्स का इंट्रोडक्शन। शिलापतिकरम ऑल्सो स्पेल्ड, यहाँ पे स्पेलिंग आप ध्यान रखें। शिलापतिकरम में यहाँ पे सी से स्टार्ट है, यहाँ पे एस से स्टार्ट है, तो आप यहाँ इन दोनों में से कोई भी एक स्पेलिंग लिख सकते हैं। Silapatikaram, written by Ilango Adigal, is a Tamil epic poem considered one of the greatest literary works in ancient Tamil literature. शिलापतिकरम जिसे इलांगो अडिगल ने लिखा है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है तमिल लिटरेचर का। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ कन्नकी। यहाँ अगेन कन्नकी एंड कन्नगी के जगह पे आप जी भी लिख सकते हैं। कन्नकी एंड हर हस्बैंड कोवलन एंड एक्सप्लोर्स थीम्स रिलेटेड टू लव, लॉयल्टी, जस्टिस, रिवेंज एंड डिवाइन जस्टिस। शिलापतिकरम एक स्टोरी बताती है किसके बारे में? एक कपल के बारे में, कन्नकी और कोवलन की स्टोरी बताती है ये पोम, और एक्सप्लोर करती है थीम्स को जो कि रिलेटेड है लव से, लॉयल्टी से, इनजस्टिस से, अन्याय से, रिवेंज से और डिवाइन जस्टिस से। Here are some of the significant themes in the epic. अब हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे टोटल 10 थीम्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, आपको जो अच्छा लगे वो आप अच्छे से याद कर लें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं एंड अच्छा स्कोर कर पाएं। लव एंड लॉयल्टी इज द फर्स्ट थीम. The theme of love is central to Silapatikaram, especially in the relationship between Kannaki and Kovalan. तो लव का जो थीम है ये सेंट्रल है इस पोइट्री में, क्योंकि इसमें कन्नकी और कोवलन का लव दिखाया गया है। इसके अलावा कोवलन और माधवी, कोवलन की सेकेंड वाइफ, उन दोनों के बीच लव स्टोरी भी दिखाई गई है, बट सेंट्रल है कन्नकी एंड कोवलन की लव स्टोरी। डिस्पाइट कोवलन्स बिट्रेयल, कोवलन बिट्रे करता है अपनी वाइफ कन्नकी को, लेकिन उसके बावजूद भी कन्नकी रिमेन्स डिवोटेड टू हिम एंड सीक्स जस्टिस आफ्टर हिज डेथ। कन्नकी कोवलन के लिए डिवोटेड रहती है, उसके डेथ के बाद में वो जस्टिस मांगने के लिए जाती है किंग नेडुन जेलियन के पास में, क्योंकि उन्होंने ही कोवलन को एग्जीक्यूट कराया था। हर लॉयल्टी इज डेपिक्टेड एज अनवेवरिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि कन्नकी का जो लॉयल्टी है अपने हस्बैंड के लिए वो अनवेवरिंग है। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट। इवन एज शी टर्न्स हर एंगर अगेंस्ट द किंग हु रॉन्ग्ड हर हस्बैंड, लेकिन कन्नकी का अपने हस्बैंड के लिए जो लॉयल्टी है, जो डिवोशन है, वो अनवेवरिंग है, अटूट है। इसलिए जब पांड्या किंग नेडुन जेनियाल कोवलन को एग्जीक्यूट करा देते हैं तो कन्नकी उनके दरबार में जाती है जस्टिस मांगने के लिए, और जस्टिस ना मिलने पर, अब जस्टिस कैसे मिल सकता है उसको? कन्नकी को अपना हस्बैंड वापस चाहिए था, लेकिन कोवलन तो मर चुका था, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है और पूरे मदुरई किंगडम को ही श्राप दे देती है, और उसी टाइम वो किंगडम जल के राख हो जाता है।
और तो और जब किंग को पछतावा होता है तो वो भी सुसाइड कर लेता है, और नेडुन जेनियल जब सुसाइड कर लेते हैं तो उसकी पत्नी जो थी कोपुरुन देवी क्वीन, तो वो सदमे से ही मर जाती है। दिस लॉयल्टी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस ऑफ कन्नकीज कैरेक्टर। कन्नकी का जो लॉयल्टी है ये रिफ्लेक्ट करती है उसके स्ट्रेंथ को और उसके रेजिलेंस को। ओके, उसके बाद हमारा अगला थीम है Injustice and social critic. The epic addresses social injustice and the corruption of power through the wrong execution of Covalent. तो ये जो पोम है, ये एपिक पोम, ये एड्रेस करती है सोशल इंजस्टिस को, सामाजिक अन्याय को और करप्शन को। करप्शन है ये पावर का, थ्रू द रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलन, क्योंकि कोवलन तो बेगुनाह था लेकिन उसे एग्जीक्यूट करा दिया जाता है तो उसके साथ गलत ही हुआ ना। द रूलर ऑफ मदुरई King Pandya acts unjustly based on assumptions rather than facts. तो जो पांड्या किंग थे नेडुल जेनियल, वो सिर्फ एज्यूमशंस पर कोवलन की एग्जीक्यूशन की ऑर्डर दे देते हैं। वो फैक्ट्स जानने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या रियली में कोवलन ने उसके क्वीन की जो एंकलेट थी उसे चुराई थी या नहीं। दिस एक्ट सिंबलाइजेज द फेलियर ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी, और यही एक्ट सिंबलाइज करता है हमारी सोसाइटी के जस्टिस के फेलियर को। एंड सर्व्स एज अ क्रिटिक ऑफ जुडिशियल सिस्टम्स दैट लेक फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, और ये सर्व करती है एज अ क्रिटिक। क्रिटिक मीन्स आलोचना, आलोचना करती है ये हमारे सोसाइटी के जुडिशियल सिस्टम को। जुडिशियल सिस्टम का मतलब है न्यायिक प्रणाली, कि हमारा जो न्याय प्रणाली है उसमें लेख है, उसमें लेख है फेयरनेस का, निष्पक्षता का, और इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता का। उसके बाद हमारा अगला थीम है पेशेंस एंड सफरिंग। कन्नकी एंड्योर्स अ लॉट ऑफ सफरिंग साइलेंटली। कन्नकी बहुत सारे दुखों को अपने ही अंदर छुपा लेती है, वो उन दुखों को झेल लेती है। शी इज पेशेंट। पेशेंट का मतलब वैसे तो मरीज होता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट का मतलब है धैर्य या फिर धीरज। शी इज पेशेंट इवन वैन हर हस्बैंड लीव्स हर फॉर अनदर वुमन। तो कन्नकी धैर्य रखती है इवन दो उसके हस्बैंड जो थे कोवलन, वो माधवी के लिए कन्नकी को छोड़ देते हैं। दिस थीम शोज हाउ पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ हेल्प पीपल फेस टफ सिचुएशन, और ये थीम हमें दिखाती है कि किस तरीके से जो पेशेंस है, जो धैर्य है, और हमारा इनर स्ट्रेंथ जो है, हमारी अंदरूनी ताकत जो है, पीपल को हेल्प करती है, हमें हेल्प करती है टफ सिचुएशन को फेस करने के लिए। कितनी भी ज़्यादा टफ सिचुएशन आ जाए, वी शुड हैव पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट थीम है बिट्रेयल एंड फॉरगिवनेस। कोवलन बिट्रेस कन्नकी बाय चूजिंग अनदर वुमन माधवी ओवर हर। कोवलन तो बिट्रे करता है ना कन्नकी को, क्योंकि वो माधवी से फिर जाके शादी कर लेता है, इवन दो ही वॉज मैरिड विद कन्नकी। येट कन्नकी फॉरगिव्स हिम वैन ही रिटर्न्स। लेकिन जब बाद में कोवलन कन्नकी के पास वापस आता है तो कन्नकी उसे फॉरगिव कर देती है। दिस थीम हाईलाइट्स ह्यूमन फ्लोज, और ये थीम ह्यूमन फ्लोज, मानवीय कमियों को हाईलाइट करती है, एंड द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, और इसके साथ ही साथ ये हमें बताती है क्या पावर होता है फॉरगिवनेस का। एज कन्नकी चूजेस टू स्टे लॉयल टू हिम डिस्पाइट हिज मिस्टेक्स, क्योंकि कन्नकी जो है वो चूज करती है लॉयल रहने के लिए, इसके बावजूद भी उसके साथ की धोखा हुआ था। कोवलन उसे धोखा देता है, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड मीन्स कोवलन के लिए वो बिल्कुल ही लॉयल रहती है। इसके बाद हमारा अगला थीम है जस्टिस फॉर द इनोसेंट। द स्टोरी एम्फेसाइजेस दैट द इनोसेंट डिजर्व जस्टिस। ये जो स्टोरी है इस पोम के थ्रू इलांगो अडिगल एम्फेसाइज करते हैं कि जो इनोसेंट्स होते हैं वो डिजर्व करते हैं कि उनके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। वैन कोवलन इज किल्ड अनफेयरली, जब कोवलन को उसके जो गलती उसने की ही नहीं थी उसके लिए उसे डेथ पनिशमेंट दे दिया जाता है। कन्नकी सीक्स जस्टिस फॉर हिम, कन्नकी उसके लिए न्याय मांगने जाती है किंग के दरबार में। दिस थीम शोज दैट इवन वन पर्सन्स फाइट फॉर फेयरनेस कैन रिवील द ट्रूथ, और ये चीज़ हमें बताती है, ये थीम हमें दिखाती है कि किस तरीके से अगर वन पर्सन भी फाइट करे अपने न्याय के लिए तो सच्चाई को बाहर लाया जा सकता है और उसे न्याय मिल सकता है। उसके बाद हमारा अगला थीम है सोशल क्रिटिक ऑफ किंगशिप। किंग पांड्यास अनजस्ट डिसीजन लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ हिज सिटी।
किंग पांड्या जो अनजस्ट डिसीजन लेते हैं, जो गलत डिसीजन लेते हैं कि कोवलन को डेथ पनिशमेंट दे दिया जाए, क्योंकि लेकिन जो कोवलन था वो बिल्कुल भी बेगुनाह था, तो उसका ये अनजस्ट डिसीजन ही था, गलत डिसीजन लेते हैं कि उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए, एक बेगुनाह को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इसी के कारण से जो मदुरई सिटी है उसका डाउनफॉल काउज होता है, क्योंकि कन्नकी बाद में फ्यूरियस होकर के श्राप दे देती है। This theme criticizes rulers who make decisions without fully understanding the situation. ये थीम क्रिटिसाइज करती है उन रूलर्स को जो गलती करते हैं, वो तथ्यों को जाने बिना ही अपना ऑर्डर दे देते हैं, अपना पनिशमेंट सुना देते हैं। Suggesting that true leaders should be wise and justice. और इसके साथ ही साथ ये थीम सजेस्ट करती है कि एक ट्रू लीडर जो होता है उसे वाइज होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, मीन्स न्यायप्रिय होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला थीम है डिवोशन एंड फेथफुलनेस। कन्नकीज डिवोशन टू कोवलन इज अनब्रेकेबल। कन्नकी का डिवोशन जो है कोवलन के लिए, उसे हम लोग अनब्रेकेबल कह सकते हैं। इवन आफ्टर हिज डेथ, कोवलन की डेथ के बाद भी शी फाइट्स फॉर हिज ऑनर। कन्नकी अपने हस्बैंड के ऑनर के लिए फाइट करती है। दिस थीम रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ स्टेइंग ट्रू एंड फेथफुल टू लव्ड वंस। और ये थीम रिफ्लेक्ट करती है वैल्यू को। वैल्यू क्या है, वैल्यू किसका है, तो स्टेइंग ट्रू एंड फेथफुल टू लव्ड वंस। हमें अपने लव्ड वंस के लिए ट्रू एंड फेथफुल रहना चाहिए। नो मैटर द चैलेंजेस, कितनी भी चैलेंजेस हो वो मैटर नहीं करती है। वी शुड बी ट्रूथफुल एंड फेथफुल फॉर आवर लव्ड वंस। ओके, देन हमारा अगला थीम है रिवेंज एंड एंगर। कन्नकीज एंगर लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मदुरई। कन्नकी का एंगर लीड करती है मदुरई सिटी के डिस्ट्रक्शन को। दिस थीम एक्सप्लोर्स हाउ एंगर व्हेन जस्टिफाइड कैन बी पावरफुल, बट इट ऑल्सो वार्न्स अबाउट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ रिवेंज। ये थीम एक्सप्लोर करती है कि किस तरीके से एंगर, अगर वो जस्टिफाइड है, अगर वो उचित है गुस्सा, तो वो कितना पावरफुल हो सकता है। वैसे गुस्सा उचित हो या अनुचित, वो हमेशा पावरफुल होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय कर ही देता है अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो। ओके, और इसके साथ ही साथ ये थीम हमें वार्न करती है कि कितना डिस्ट्रक्टिव, मीन्स कितना विनाशकारी नेचर होता है गुस्सा का। ओके, उसके बाद हमारा अगला थीम है फेट एंड डेस्टिनी। कोवलन एंड कन्नकीज लाइफ्स आर शेप्ड बाय फेट। कोवलन और कन्नकी का जो लाइफ था वो शेप्ड था फेट से। जो कुछ भी हुआ वो उनके किस्मत में लिखा हुआ था। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स के बावजूद भी दे कैन नॉट एस्केप सर्टेन आउटकम्स। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं फिर भी वो एस्केप नहीं कर पाते हैं अपने आउटकम से, परिणामों से। दिस थीम सजेस्ट दैट सम इवेंट्स इन लाइफ आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। और ये थीम सजेस्ट करती है कि कुछ जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट थीम for this poem is moral responsibility. The epic emphasizes that individuals must act responsibly. ये epic emphasize करती है, इस बात पर जोर देती है कि जो individuals होते हैं, जो भी people होते हैं, उन्हें responsible होना चाहिए। The king's failure to act wisely caused great harm. और king का जो failure था कि उसे बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए, वो failure को cause करते हैं। This theme highlights that those in power must be careful with their actions. और ये थीम हाईलाइट करती है कि वे लोग जो पावर में हैं उसे बिल्कुल भी केयरफुल रहना चाहिए अपने एक्शंस को लेकर के, एज दे अफेक्ट मेनी लाइफ्स, क्योंकि उनका एक डिसीजन कई सारे लाइफ को अफेक्ट करती है। उसके बाद है एक छोटा सा कंक्लूजन। These themes together make शिलापतिकरम a complex and deeply moral narrative. ये सारे थीम्स मिलकर के शिलापतिकरम को एक कॉम्प्लेक्स और एक डीपली मॉरल नरेटिव बनाते हैं, जिसमें गहरे मॉरल मीन्स नैतिक छुपे हुए हैं। इंगेजिंग विद आइडियाज अबाउट जस्टिस, जिसमें इंक्लूडेड है जस्टिस का आइडिया, मोरालिटी का आइडिया एंड द डिवाइन का आइडिया थ्रू कन्नकीज जर्नी फ्रॉम अ रॉयल वाइफ टू अ पावरफुल अवेंजिंग डेटी। और इसमें लाइफ जर्नी दिखाई गई है कन्नकी की एंड कोवलन की। कन्नकी के बारे में कहें तो कन्नकी किस तरीके से एक रॉयल वाइफ से लेकर के वो किस तरीके से एक पावरफुल अवेंजिंग डेटी बन जाती है, उसकी कहानी बताई गई है। अवेंजिंग डेटी का मतलब है एक बदला लेने वाली देवता, देवी कह सकते हैं हम लोग के। उसके बाद यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो, एंड वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कोई फीडबैक हो ज़रूर दें। मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करें।